नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप कुमार आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ाने आया हूं, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी जो बेस चलती है यूपी बोर्ड में या अन्य सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन यहाँ हम माध्यम हिंदी मीडियम लेंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम माध्यम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ मैंने देखा है बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे शहरों में हिंदी मीडियम से चलता है, लेकिन उनको हिंदी मीडियम की इतनी अच्छी कोचिंग या हिंदी मीडियम के इतने अच्छे वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाते। तो हम कक्षा 10 की गणित देखेंगे इसी में, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें एक खास बात ये होगी कि हम कॉन्सेप्ट बेस एक क्लास अलग बनाएंगे और एक्सरसाइज बेस क्लास अलग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस में जैसे वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, हम इसका छोटा सा एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको वास्तविक संख्या होनी, केवल वास्तविक संख्याएं कैसे क्या कहलाती हैं वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसका एक कॉन्सेप्ट का वीडियो एक अलग, उससे एक्सरसाइज से जुड़े वीडियो अलग। जिसको केवल एक्सरसाइज देखना है कि केवल क्या एक्सरसाइज में आता है तो एक्सरसाइज देख सकता है, जिसको देखना है कॉन्सेप्ट कहाँ से ये बनते हैं वो देख सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको मैं सीधा ले चलता हूँ वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या कहलाती है। रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें दो चार चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने ना पढ़ी होंगी तो कुछ शायद सुना भी होगा। वह कुछ प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, शायद सुना होगा आपने। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या, ये पिछली कक्षाओं में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे आपको। तो इन्हीं को लेकर बेस बनाते हुए हम वास्तविक संख्याओं तक पहुंचेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या को समझने से पहले समझेंगे हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक का नाम ही है प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति ने दिया हुआ है। प्रकृति ने दिया हुआ है का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 चलते जाइए अब कहीं तक भी। तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। अब अंतर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है जो प्रकृति ने दिया है। अब जब प्रकृति ने दिया है तो क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि ये जीरो किताब है, ये जीरो बुक है, यानी कि इसमें जीरो शामिल नहीं होता। ये बात याद रखना है, जीरो शामिल नहीं होता। जैसे ये पेन है तो हम इसको या तो 1 कहेंगे, इनको 2 कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ये जीरो पेन है, ये जीरो पेन है। अब कुछ नहीं है तो जीरो है, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होता। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं या प्रकृति से ही है प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि ऐसी संख्या जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है। गिनने में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे तो उदाहरण के लिए आपको जैसे 1 2 3 डॉट 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 चली जाइए, अब जो कहीं तक भी चले जाइए, अनंत तक चले जाइए। ये सब कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी कि हम गिन, अब जैसे मान लो -5 है तो आप क्या कहोगे, -5 पेन है या -5 ऐसा -5 पैसे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो -5 नहीं होता या मतलब माइनस नहीं होता, तो इनका उपयोग किया जाता है गिनने के लिए। 1 2 3 4 हम कोई भी चीज गिने तो हम समझ लीजिए कि हम प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं। अब आपको सोचिएगा सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जब आप सवाल हल करेंगे तो उसमें आएगा ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, तब आपको उसमें समझ में आएगा कि हाँ ये चीज कहलाएगी, यानी कि इसको यहाँ तक मान रखा जा सकता है। तो हम जब सवाल समझाएंगे तब उसमें हम उनका उपयोग करेंगे, इनका प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का। तब हम पुनः आपको समझाएंगे जो हमने बताया था पिछली कक्षा में, वो ये चीज है
ठीक है, तो हमने बता दिया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ऐसी संख्या जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है, उदाहरण स्वरूप 1 2 3 4 5। दूसरी संख्या होती है प्राकृतिक, अगर हम पूर्ण संख्या होती है दूसरी, पहली नंबर पे ये हो गई, दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल माने संपूर्ण होता है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इनको उदाहरण अगर हम देखेंगे, इनको उदाहरण, तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में केवल क्या ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, जीरो, यानी कि इसमें हम जीरो लिख दें और जो हमारी प्राकृतिक संख्या पहले से लिखी हुई है उनको लिख दें, तो ये हमारी संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या में। डॉट 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 कहां तक हम चले जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो हमारी ये संख्या कौन सी हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड, यानी कि पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तीसरे नंबर की संख्या होती है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर कैसे बोलते हैं, ध्यान दो, हमने एक 0 1 2 3 4, अब जीरो से कुछ संख्या पहले भी होती हैं। जीरो के पहले क्या होता है, -1 -2, यानी कि संख्या रेखा पर अगर हम इनको दिखाना चाहें तो जैसे मान लिया जाए ये संख्या रेखा पर जीरो है, इधर होगी 1 2 3, अनंत तक चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर जीरो से विपरीत दिशा में आएंगे हम, तो ये भी अनंत तक हो जाएंगे, यानी कि इधर से हो जाएंगे -1 -2 -3। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण, यानी कि होल नंबर तो होंगे ही, जीरो से लेके 0 1 2 3 होल नंबर तो है ही इसमें शामिल, और साथ में इसमें -1 -2 -3 और -4, यानी कि संख्या रेखा पर इनको दर्शाने के लिए हमें दोनों अक्षों पर, यानी कि दोनों अक्षों पर दर्शाया जा सकता है संख्या रेखा पर, यानी कि इनको देख सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये इनको उदाहरण है। उदाहरण रूप देखना चाहते हैं तो जो भी माइनस की संख्या होती है इनको ऐड कर दें। अब ये क्यों आई, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। हम उदाहरण के लिए आप इनको लिख सकते हैं ऐसे, -3 -2 -0, इधर भी डॉट 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 चले जाएंगे हम, 2 3 4, इधर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी। अब इसको हमें उपयोग कहाँ हुए, जैसे कभी कभी तुमने घटाया देखा होगा कि 5 में से 8 गई और ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो, ये माइनस का, ये है मान ली जाए, इस तरह का है कोई घटाना। या आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको इसके इस तरह लिख सकते हैं, 8 माइनस का प्लस का 5, इसका ऐसा घटाना हो मान लीजिए। ठीक, अब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, -3। ये संख्या कहाँ से आई, तो जो भी संख्या माइनस की है पूर्णांक। अब क्या कहोगे सर जी ये पूर्णांक नहीं है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या पूर्णांक तो होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी कि इसमें ये शामिल है, इसमें ये शामिल है। इन पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है और पूर्णांक भी है, लेकिन -3 इसमें कहीं शामिल है नहीं है, -2 इसमें कहीं शामिल है नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ये एक स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दे तो ये बन जाएगा, इसमें अगर हम माइनस की संख्या जोड़ दे तो ये बन जाएंगे, यानी कि इन सबको मिला के ये वाली संख्या बनेगी कुछ ऐड करते हुए। अब प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के बाद एक नई संख्या आती है, ये आप लिख लीजिए, और इसके बाद हम बताते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला 4 नंबर की संख्या में आए हैं हम, पूर्णांक हो गया था, अब आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं,
अब परमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी पहले तो ये बता दो। जैसे मान लिया जाए हमने 1 2 3 4 लिख रहे ठीक है, 0 भी लिख रहे ठीक है, -5 -7 लिख रहे ठीक है। अगर मान लीजिए आधा लिखो, आधा मतलब क्या होता है आधा। अब आधा कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए 1.5 लिखो, 1.25 लिखो, 4 लिखो, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका। जैसे मान लिया आधा कैसे लिखा जाता है 1/2, यही तो आधा है, यानी कि 1 के 2 भाग कर दिया, 1 भाग ले लिया। 2.5 लिख दिया या 1.5 लिख दिया तो 3/2, 2.5 लिख दिया 5/2। ये संख्या क्या है, यानी कि 1 और 2 के बीच में। जैसे मान लिया जाए ये 1 लिखा हुआ संख्या रेखा पर 0 1 2, इनके बीच में भी तो कुछ संख्याएं हो गई, इनके बीच में भी कुछ संख्याएं हो गई। तो इनके बीच को दर्शाने के लिए हम पूर्णांक परमेय संख्या का उपयोग करते हैं। अब परमेय संख्या उपयोग में इनकी परिभाषा अगर तुमने पढ़ी होगी तो इसमें लिखा होगा ऐसी संख्याएं जिनको, एक चीज और समझ लो मेरे पिछले उसमें, अभी ये मत समझो, वही हम पूर्णांक में थोड़ी सी 1 2 चीजें और बताएंगे जो कि वो सवालों में आएगा, इस वजह से बता रहे हैं। पूर्णांक में पूर्णांक संख्या हमने बताया, जैसे कि ये कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जिसमें हम संख्या को दर्शा सकते हैं अनंत तक। तो ये बीच का बिंदु है, ये 0 है। 0 के इस साइड हमने लिखी थी, देखो तो संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट, जैसे मान 1 2 3 4, और भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, अन्य भी लिख सकते हैं। हमने इस बोर की संख्या लिखी थी, देखो कैसे 1 2 3 4 5, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। हम -5 के बाद आगे ये तीर को आगे बढ़ा के -6 -7 भी कर सकते हैं। आप इसमें परेशान ना हो, इसमें प्लस में इसमें 2 शब्द आते हैं इधर। अगर 0 के इस साइड वाली संख्या है, यानी कि दाएं तरफ की, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैं सवाल में पूछ देगा, वो बता गए कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, या पूर्ण संख्या है, या फिर प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से देगा वो सब। इसलिए इसको बताना जरूरी था कि 0 के साइड वाले धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 1 से लेके अंत तक तुम चले जाओगे 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है। इधर से -1 से लेके अनंत तक चले जाओगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये बीच का 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आया, 0 के साइड वाले ऋणात्मक पूर्णांक, 0 के साइड वाले धनात्मक पूर्णांक, ये 2 शब्द यूज होंगे आपके सवालों में। इस वजह से हमने बताया ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या जिनको संख्या रेखा पर दोनों ओर दर्शाया जा सकता है, जिसके में धना या फिर कह सकते हो धनात्मक दर्शाया जा सकता है। इनके 2 भाग होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, तो इतना समझ लो, शब्द यूज होंगे इसलिए हमें याद आ गया तो हमने बता दिया। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद हम पढ़ा रहे थे आपको परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को समझाने के लिए हम इस प्रकार बताया था हमने आपको कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और Q ≠ 0। अब ये शब्द समझने वाली बात है, समझेंगे कैसे लिखती है। पहली बात, P/Q आपने भिन्न पढ़ी होगी। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है कि हम P/Q में लिख सकते हैं, इनको भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। अब कहोगे सर ये जब भिन्न वही भिन्न है तो फिर परमेय संख्या क्या कहलाती है? जब भिन्न ही है परमेय संख्या तो भिन्न और परमेय संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है, देख लेना। अभी हम बता देंगे भिन्न और परमेय संख्या में अंतर क्या होता है। ये बहुत मतलब भिन्न को नॉर्मली परमेय संख्या कह देते हैं कि भाई ये सब परमेय संख्या, लेकिन भिन्न और परमेय संख्या में अंतर क्या है, तो अंतर पर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि भिन्न और परमेय संख्या में, रुकना जरा, ठीक है। तो परमेय संख्या में अंतर क्या है,
तो जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान देना, उदाहरण लिखते जाओ, यह समझ लेना। जैसे हमने लिख दिया 3/2, ऊपर भी है यानी कि ये अंश होता है ऊपर का और नीचे का हर होता है, ये भिन्न में ये होता, हर में होता। तो 3/2 परमेय संख्या है या नहीं है? है, क्योंकि इसको P मान लिया, इसको Q, और नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे की संख्या 0, ऊपर की संख्या 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की संख्या 0 हो जाए, लेकिन नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। उसने ये तो नहीं कहा कि P नॉट इक्वल 0, P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना सकता। और उदाहरण समझो, हमने बताने के लिए किया है 1/5, ये भी परमेय संख्या है। अगर हम मान लिया जाए -2/9, ये भी माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं, आपको P बटे Q के रूप में देखना है। अगर कहीं लिखा हुआ है 4/-7, ये भी परमेय संख्या, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, हमें माइनस से कोई संबंध नहीं है। अगर मान लिया 5 लिखा, अब ये बताओ परमेय संख्या है, क्योंकि हम कोई भी धनात्मक संख्या उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हमेशा। कोई भी एक अगर अंक लिखा हुआ उसके नीचे हम 1 लिख सकते कभी भी। इसका मतलब होता है इसके नीचे 1 है। इसका मतलब क्या होता है 1 है का मतलब? इसका मतलब यही हुआ, जैसे हम मान लीजिए एक और चीज समझाएं तुम्हें तो समझ में आ जाएगी 1 क्यों होता है। मान लीजिए हमने लिखा 10/2, तो आप इसका बराबर 5 लिख देते। क्यों लिख देते 5? देखो, इसका मतलब है कि 2 का भाग हमें किस में देना है? 10 में, तो 2 पंचे 10, यही स्थिति है, सॉरी 0, तो ये 5 आ जाता। हर संख्या के नीचे 1, इस वजह से अगर हम 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 इसी 4 के बराबर है, इसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं। 1 का भाग किसी भी संख्या में दो, उतनी ही संख्या प्राप्त होती। तो अतः हर संख्या के नीचे 1 होता ही है। जैसे 10 के नीचे 2 लिखने पर 5 प्राप्त होता है, इसी तरह 4 के नीचे 1 लिखने पर 4 ही प्राप्त होगा। अर्थात 4 एक परमेय संख्या है। हम लिख देंगे 4 एक परमेय संख्या है। अब एक चीज और समझ लो, √4 ये परमेय संख्या है या नहीं? तो इसको देखो, परमेय संख्या को, इसको √4 को हल करेंगे हम, तो 4 का 2 बाहर निकल आएगा। हमने कहा जब 2 निकल आया, 2 के नीचे कुछ भी रखो तो 1 रख सकते हैं, तो है। तो ये भी एक परमेय संख्या उदाहरण के रूप में। √16 ये भी परमेय संख्या है। तो ये सब परमेय संख्या है, यानी कि P बटे Q के रूप में लिखी हुई है, और जिनके Q नॉट इक्वल 0 यानी कि नीचे की संख्या 0 नहीं है, यह एक परमेय संख्या है। कोई अगर कह दे तुम्हें दिमाग लगाना, भाई बताओ 0/8, हाँ परमेय संख्या है, लेकिन जब 8 का भाग 0 में दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, उसका भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी कि 0 भी एक परमेय संख्या है। तो इस पर एक उदाहरण लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये परमेय संख्या है, यानी कि P बटे Q में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। बटे का मतलब भाग ही होता है किसी भी चीज में, ठीक है। अब परमेय संख्या के बाद ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। परमेय संख्या के बाद आती है अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है बस परमेय संख्या से जस्ट उल्टा, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब ऐसी कोई संख्या होती जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण √2, जब तुम √2 का मान निकालोगे तो 1.414 डॉट डॉट, यानी कि कोई भी दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी। आप भाग देते जाएंगे, 50 अंक, 100 अंक, 200 अंक तक भाग बराबर जाता रहेगा और कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हम मान लिया जाए 10 का भाग 3 में देंगे तो 3.333 आएगा, एक क्रम आ जाता है। या फिर कभी तो इसमें ये रिपीटेशन है, इनके साथ की संख्या कभी भी रिपीट नहीं होगी, यानी कि भाग जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, बटे में कोई संख्या नहीं आएगी। √3, √18 या फिर
पाई आदि। ये संख्याएं बस इतना याद रखो, ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकाल सकते या घन नहीं निकाल सकते, बस उतना ही याद रखो। रूट नहीं निकाल सकते, घन नहीं निकाल सकते, वो सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और जिनका हम रूट या घन निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इधर लिख दिया, उधर लिख देते 25 है या नहीं है, तो 25 का वर्ग तो 5 निकल आएगा, 5 बाहर आएगा, बटे में हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्या समझ लो जिनका हम वर्ग नहीं निकाल सकते, वो सब अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पूछा जाता है कई बार। पाई एक विशेष रूप से अपरिमेय संख्या है। सीधा उदाहरण, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? पाई। ओके, हमने पढ़ लिया परिमेय तक अपरिमेय तक संख्या। अब हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। अब हम कहेंगे सर अब पढ़ा तो वास्तविक संख्या रहे हैं और परिमेय अपरिमेय क्यों बता रहे हैं? इन्हीं से मिलकर हम बनेंगे, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। तो हम ये उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, तो हमें वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आएंगे। वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? देखो, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दो तो वास्तविक संख्या बन जाती हैं। यानी कि इसकी परिभाषा ऐसी हो जाएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कोई अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं? होती हैं। आई के रूप में फॉर्म आएंगे, जब आप आगे पढ़ोगे तब आ जाएंगी। तो जैसे मान लिया जाए ये गोला परिमेय का है, ठीक है, प्लस ये गोला अपरिमेय का है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बराबर बन जाएगी क्या? वास्तविक संख्या। अब कहोगे सर जी उदाहरण कोई भी लिख लो, सारी संख्याएं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रखना चाहते हो तो उदाहरण लिख लो। अब समझने वाली बात आगे ही है, जो आगे हम बताएंगे वो सब। उदाहरण के लिए 1, 2, -4, -5, पाई 2/6, -8/9, इस तरह की संख्याएं सारी की सारी परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिलके ही हमारी वास्तविक संख्या बनाती हैं, रियल नंबर बनाती हैं। तो ये ही वास्तविक संख्या हैं। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गई। अब समझने वाली बात क्या है, हम एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, हम इसको अपरिमेय को अलग करके फिर देखना स्थिति, कुछ स्टेटमेंट आएंगे सामने। स्टेटमेंट कभी कभी सत्य व असत्य में पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या, ये सत्य है, क्या ये असत्य है। कैसे, इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट बताते हैं। और यह केवल कक्षा 10 के लिए नहीं होगा, कंपटीशन लेवल तक आपको यही समझ, यही है जो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, जो भी आप तैयारी करते हैं बाद में प्रतियोगिता के लिए, आप किसी का भी एग्जाम देंगे अगर खुली प्रतियोगिता में, तो यही सब आपके कॉन्सेप्ट आएंगे काम। जैसे मान लीजिए हमने बताया था ये गोला है, ये है प्राकृतिक का, प्राकृतिक संख्या का, ध्यान देना। यानी कि इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर 1, 2, 3 ... अनंत, यानी कि 1 से प्रारंभ होगी, अनंत तक जाएंगी। तो ये गोला है। अगर हम इससे बड़ा गोला इसी के ऊपर बना दें तो क्या इसको ये कवर करेगा या नहीं करेगा? बड़ा गोला छोटे गोले को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो कर रहा है, तो यानी कि इसमें 1, 2, 3 ... तो शामिल है। साथ में ये बाहर की चीज क्या है? बाहर की चीज है 0 से संबंधित, इसको हम W से प्राकृत कर। अब बताओ ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दो। क्या पूरी रूप से बड़े गोला में, पूरी रूप से बड़े गोला में प्राकृत संख्या शामिल है? ध्यान दो, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इस बाहर वाले पूरा, ये पूरा गोला है, अंदर भी यही गोला है,
तो क्या बड़े गोला में ये प्राकृतिक संख्या शामिल है? यानी कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या हुई। ध्यान है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि जो इधर संख्याएं आएंगी वो तो मिल जाएंगी, लेकिन जो इस क्षेत्र में आएंगी वो कहाँ मिलेंगी? इस क्षेत्र में मान लीजिए 0 घूम रहा है। तो एक स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट ये निकला कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये सही है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 2, इसमें 2 स्टेटमेंट, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। एक बात याद रखना, नहीं होती है। अब ये समझने वाली बात ये है, देखो ध्यान दो, अब इसमें कहोगे सर ये होती है नहीं होती, हमें कंफ्यूज हो गया, क्या करें? तो ये बात समझो, ये गोला समझ लेना, छोटा गोला है तो बड़े गोले के अंतर्गत छोटा गोला आ जाएगा, यानी कि बड़ा गोला पूर्ण संख्याओं का ही यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या इसका, अगर ये पूरा बड़ा होता तो बराबर हो जाता, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या ये नहीं, यानी कि इसके अंतर्गत 0 नहीं आ रहा ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इससे 2 स्टेटमेंट समझ में आ गए। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद हम आगे 1-2 स्टेटमेंट और निकलेंगे, तो इसी को हम मिटा दें स्टेटमेंट को और हम देखेंगे। अब हम एक गोला और बढ़ा दें, तो इसमें कुछ और शामिल हो जाएगा। मान लिया इसमें कुछ शामिल होगा ना अलग से, परत बाई परत जा रही है। पहले परत में कोर परत है, इसमें केवल ये चीजें शामिल है, इसमें ये चीज, तो इधर की चीज इधर नहीं आ रही। ध्यान देना, इधर की चीज इधर नहीं आ रही, इधर की चीज तो इधर में है, इधर की चीज भी नहीं आ रही, तो 0 है। तो हम कहते हैं -1 0 और +1, यानी कि हम केवल इतना ही दिखा दें, यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या। अब बताओ पूर्णांक संख्या, ये इधर 2 3 इधर -2 डॉट डॉट है। अब बताओ प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है? हाँ शामिल है, 1 2 3 है, डॉट डॉट चले जाओगे जहां भी जाना हो। पूर्ण संख्या इसमें शामिल है? हाँ सर 0 शामिल है, तो 0 शामिल है, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। लेकिन क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होते? नहीं होते। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते? नहीं होते, क्योंकि -2 इसमें शामिल नहीं है, -2 इसमें शामिल नहीं, -1 इसमें शामिल नहीं, -1 इसमें शामिल नहीं। ये परिमेय संख्याओं का गोला है, यानी कि परिमेय में सब शामिल हैं। ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय, तो परिमेय में कौन सी चीज बढ़ जाती है? परिमेय संख्या। इसमें भी ये सब शामिल हो जाएंगे, और साथ में 2/3 1/4 1/5 5 और 0 -4 डॉट 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 आदि शामिल है। ये सब शामिल है, ये पक्का। ठीक है, तो ये आपको हमें समझ में आ गए परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को कई गोला ये बना लेना, तो इसमें ये बना रहेगा। तो आपको ये वास्तविक संख्याओं को समझा रहे थे, वास्तविक संख्याओं पूर्णांक परिमेय संख्या समझ में आए, तो इनको देख लीजिए परिमेय संख्याएं क्या स्थिति में है आपकी। पहले से अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो इसमें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की समझ बढ़ गई है, जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये याद रखना, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम इसी के साथ अगले चैप्टर में हम आपको यूक्लिड विभाजन, यानी कि हमारा इकाई एक है वास्तविक संख्या है, उसका एक पहला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उस पर हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी जानकारी को
और भी मजबूत करना। अगर जहाँ भी समझ में ना आप वीडियो को पुनः देखें और जो भी चीज़ समझ में ना आई हो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।